चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले सेंटेंस में निगेटिव में आपको बताया गया था कि निगेटिव में सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है या कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। आज हम आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में आपके 3 प्रकार के सेंटेंस, पिछले कई सारे वीडियोज में भी इसके बताए गए हैं कि 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और वो तीनों प्रकार के सेंटेंस का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का अगर स्टार्ट हो जाता है क्या से, अगर क्या से हो जाता है तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं डिड से। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो किसी सेंटेंस किसी भी टेंस की होती है वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही होती है क्या की मीनिंग। अगर ये क्या स्टार्ट में आ रहा है तो डिड से शुरू हो गया, अगर बीच में आ गया तो जो बीच में आएगा उसकी मीनिंग पहले लिखी जाएगी। जैसे बीच में अगर क्या आ गया, जैसे यहाँ मैंने लिखा क्या, जब कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो सबसे पहले क्या की मीनिंग लिखी जाएगी, यानी व्हाट लिखा जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस का स्टार्ट क्या से होता है तो जो भी टेंस हम आप स्टडी कर रहे होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। तो बच्चे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले आप डिड लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, अदर वर्ड लगाओ। पहला सेंटेंस है क्या हुआ, रोज मंदिर जाता था, वह सब्जेक्ट आपका है और क्या है आपका इंट्रोगेटिव। तो जब भी कभी पढ़ना हो तो क्या की मीनिंग हो गई आपकी डिड हो गई, और वह का हो गया ही। जाता था, जाना का होता है बच्चे गो टू, कहाँ जाता था मंदिर, मंदिर का होता है टेम्पल, और रोज जाता था, रोज का आप लिख दो डेली या एवरीडे, पर डे, जो भी इच्छा करे लिख दो। दूसरा सेंटेंस आता है किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर आ जाए कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको, क्या, अगर ये आपके 6 सेंटेंस, अगर 6 वर्ड अगर किसी वाक्य में आ गए तो जब भी इंट्रोगेशन बनाना, याद रखना छोटा सा काम है। छोटा सा काम क्या है कि सबसे पहले इनकी मीनिंग लिख देना, और इनकी मीनिंग इंट्रोगेटिव तभी मानी जाएगी, इनके पीछे क्वेश्चन मार्क तभी बच्चे माना जाएगा जब इनके पीछे आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, जिस टेंस को हम आप स्टडी कर रहे हैं। जरूरी नहीं पास्ट इंडेफिनिट भी हो, कोई भी टेंस पढ़ो, उसमें भी जब तक इसके पीछे आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। जैसे मैंने WH लिखा क्योंकि ये WH ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में गलती से हेल्पिंग वर्ब यानी डिड आपने नहीं लगाया, टू बी आपने नहीं लगाया, WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख दिया, तो इसका मीनिंग सकारात्मक हो जाएगा और आपका सेंटेंस पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, पहले करना है WH, फिर डिड करना है, सब्जेक्ट करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है, और फिर कर देना है अदर वर्ड कर देना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है उसने मुझे क्या दिया, तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है क्या, और क्या का होता है बच्चे व्हाट, व्हाट होता है। अब व्हाट के बाद मुझे क्या चाहिए, डिड चाहिए। डिड, उसने का हो गया ही, और दिया का हो गया गिव, किसको दिया, मुझे दिया। व्हाट डिड ही गिव मी। तीसरा सेंटेंस आपका आ गया कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन, क्योंकि आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसके पीछे कोई ना कोई नाउन जरूर दिया रहेगा, यहाँ पर नाउन होगा तो क्वेश्चन वर्ड लगाना, फिर नाउन लिख देना, फिर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिड लगा देना, और फिर अदर वर्ड लगा देना। ये रियलिटी में बच्चे आपका होता है ऑब्जेक्ट। इसलिए सेंटेंस में क्या मिला, बाजार में उसने कितने खिलौने खरीदे, कितने खिलौने। देखो, खिलौनों की गिनती की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, 1 2 3 4 10 खिलौने, 20 खिलौने हमारे आपके घर पे बच्चे अक्सर खरीदते हैं। तो कितने का हो गया बच्चे, हाउ मैनी, हाउ मैनी, और खिलौनों का हो गया बच्चे ट्वायज, वेरी गुड, हाउ मैनी ट्वायज। अब उसने हैं तो क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आपका हो गया। अब चाहिए आपके पास डिड, डिड आपने लगा दिया, डिड के बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसने, उसने है तो ही। उसके बाद अदर वर्ड चाहिए, क्या किया, क्रिया क्या है इसमें, खरीदना, और खरीदना का यहाँ बच्चे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर डिड के साथ में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके बाद अदर वर्ड होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। हाउ मैनी टॉयज डिड ही, खरीदना का होता है बच्चे बाई, कहाँ खरीदा गया सामान, बाजार में। अब बाजार में मतलब इन द मार्केट। आपके तीनों काइंड्स के सेंटेंस बन गए।
पहला क्या से शुरू हुआ तो डिड से शुरू कर दिया गया, बीच में अगर आ गया तो डब्ल्यू एच बना, सहायक क्रिया लगाया, ये बन गया। तीसरा कितना, कितनी, कितने और किसका, किसकी, किसके अगर आया, साथ में नाउन आ गया तो क्वेश्चन वर्ड बन गया, नाउन बन गया, डिड बन गया, सब्जेक्ट बी1, अदर वर्ड बन गया, पूरा सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो अच्छे से आप पहले आज इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा। अगर सेंटेंस समझ में आता है तो फिर अगला सेंटेंस जो पढ़ाया जाएगा आप उसको बाकी लोगों को भी थोड़ा प्रोवाइड कराइए और अपने लिए भी इसको वाइटल बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू।